नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि नया साल शुरू हो चुका है, तो नए साल शुरू होने का अल्लाह पाक ने हमें मौका दिया है कि हम एक नए साल में सांस ले रहे हैं, ईसवी साल में। तो दोस्तों, जैसा कि पिछली वीडियो मैंने अर्ज़ किया था कि हमारा साल मुहर्रम से शुरू होता है। अगर देखा जाए दुनियावी लिहाज से, तो हमारा ईसवी साल जिसको हम लोग फॉलो करते हैं वो 2024 शुरू हो चुका है। तो दोस्तों, इसमें हमने कुछ ऐसे काम करने हैं, अगर वो हम काम करने में कामयाब हो जाते हैं तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ख़ास फ़ज़ल और एहसान से हम ये साल कामयाब गुजारेंगे। वो कितने लंबे काम नहीं हैं, ना ही इतने मुश्किल हैं। सिर्फ 5 काम हैं जो यानी कि निचोड़ निकाला है मैंने, और जो यानी कि रिसर्च के बाद जो समझ आए हैं, वो बड़े बेसिक से काम हैं, बुनियादी से काम है। अगर वो आप 5 काम करते हैं तो इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। सबसे पहले काम तो यह है कि आपने अपने आप से वादा करना है कि मैंने 5 वक्त की नमाज वक्त पे अदा करनी है। यानी पंजगाना नमाज को अपनी आदत में शामिल करना है। जैसे हम आदतन खाना खाते हैं, खाने के बगैर नहीं रह सकते, सोते हैं, सोने के बगैर नहीं रह सकते, तो इसी तरह हमारी कैफियत हो कि हम नमाज के बगैर भी ना रह सकें। शुरू करें, आदत बनेगी तो आदत से इंशाल्लाह अल्लाह पाक की इबादत की तौफीक भी, वो सारी चीज़ें भी वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह मिल जाएंगी। एक तो 5 वक्त की नमाज का अपने आप से वादा करें। हज़र हो, सफ़र हो, जिस हाल में भी हो दोस्तों, नमाज माफ़ नहीं है और ये बहुत अहम फरीज़ा है। और सहाबा कराम फरमाते हैं कि अगर हम देखते कि कोई शख्स मोमिन है या मुनाफिक हो गया है, तो हम ये देखते कि नमाज के वक्त वो अगर मस्जिद की तरफ जाता है, नमाज के लिए जाता है, तो वो मोमिन होता है। तो यानी सहाबा कराम ने भी इसकी तरफ देखा, और आका करीम फरमाते हैं जिसने एक नमाज जानबूझ कर छोड़ी उसने कुफर किया, यानी इनकार किया। तो दोस्तों, ये इसकी बहुत नहुसत है। तो हमारे मसाइल का बुनियादी जो जुज़ है वो हमारी अल्लाह पाक से दूरी है। तो नंबर 1 ये। दूसरा, आपने अपने माँ बाप से हुस्न सलूक करना है। कहते हैं कि जो शख्स अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करता है वो कभी गरीब नहीं रहता। अल्लाह पाक उसको अपने गैब के ख़जानों से रिज़्क़ अता फरमाते हैं। अपने वालिदैन जिनके माँ बाप हयात हैं उनकी खिदमत करें, और ख़िदमत करने से खुदा मिलता है, इबादत करने से सवाब मिलता है। और माँ बाप की दुआ से कई लोग अल्हम्दुलिल्लाह, जो बाइज़ बुस्तामी के जैसे मशहूर वाक़या, अपने अपनी वालदा के लिए पानी लेके गए और वालदा सो चुकी थी, तो जब वालदा की आँख खुली तो आप खड़े थे, तो आप राज़ी हुई, आपके दिल से दुआ निकली और आप वक़्त के बहुत बड़े अल्लाह के वली बन गए। तो इसी तरह यानी दोस्तों के कई सारे माँ बाप ने जिसको दुआ दे दी वो तर गया, इस दुनिया में भी और आगे भी। तो एक तो माँ बाप के साथ दोस्ती करें, माँ बाप के साथ शेयर करें दिल के हालात, उनसे गपशप करें। और तीसरे नंबर पे आपने जो काम करना है वो आपने हसूल इल्म में लगे रहना है, यानी कि नॉलेज सीखना है, इल्म सीखना है। चाहे वो दीनी अमूर का हो, चाहे वो दुनियावी अमूर का हो, चाहे वो स्किल्स हों, आपने अपने आप को इस साल में कुछ ना कुछ सीखने में लगाए रखना है। और जो कहते हैं जो सीखता रहता है वो कमाता है, वो आगे बढ़ता है। जो सीखना छोड़ देता है वो रुक जाता है, उसकी ज़िंदगी में आगे तरक्की नहीं होती। तो सीखना और सिखाना ये इस्लाम में भी है। तो इल्म सीखने में कोई शर्म नहीं है, ना ही इसमें कोई उम्र की कैद है। तो जो सीखें उस पर अमल करें और आगे डिलीवर करें। और इससे अगली बात ये कि आप अपने किरदार को बेहतर करें। अपने किरदार को बेहतर इस तरह करें कि आप अपने नबी की हयात तैयबा को देखें कि हमारे नबी ने किस तरह अपने आप को, अपनी ज़िंदगी को गुजारा, उस तरह आपके तरीक़ों को देखें और उस तरह आप कोशिश करें। यानी लेन देन में, आपके अखलाक में, आपकी आजिज़ी में, आपके यानी कि कारोबार के मामलात में, जुमला मामलात में आप आका करीम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करें, आपके वाक़यात को पढ़ें समझें, तो इंशाअल्लाह इससे आपका किरदार बेहतर होगा और बेहतरीन हो जाएगा। तो ये 4 चीज़ें हो गई। तो 5वीं चीज़ और आखिरी चीज़ है वो है सदका करें, ज़कात दें।
جو لوگ صاحب زکوٰۃ ہیں، جن پہ یعنی اتنا مال ہے کہ اس پہ زکوٰۃ واجب آتی ہے، وہ اپنی مال سے ضرور زکوٰۃ دیں۔ اور مال سے زکوٰۃ دینا اس طرح ہے جیسے آپ نے اپنے مال کو پاک کر لیا۔ تو دوستو، جو صاحب زکوٰۃ نہیں ہے وہ لوگ صدقہ کریں۔ صدقہ کرنے میں کیا ہے کہ آپ کسی کو مسکرا کر دیکھ لیتے ہیں، یہ بھی صدقہ ہے۔ کسی کو پانی پلانا بھی افضل صدقہ ہے۔ کسی بھولے کو راستہ دکھانا بھی صدقہ ہے۔ اور مالی صدقہ بھی دیں، اپنے آپ کا، اپنی فیملی کا، کیونکہ بہت ساری حدیث مبارکہ میں فرمان ہے، اس کا مفہوم میں عرض کروں گا کہ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ تو جب آپ مصیبتوں میں، پریشانیوں میں ہوں تو فرمان کا مفہوم ہے کہ صدقہ دے کر اپنے آپ کی بچت کو، اپنے آپ کو اس مصیبت سے نکال لیں۔ تو دوستو، یہ 5 چیزیں تھیں۔ نمبر 1، نماز پنجگانہ کی کوشش کیا بلکہ اس کو ضرور اپنی زندگی میں شامل کریں۔ نمبر 2، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ اور نمبر 3 اس میں تھا کہ علم سیکھیں۔ نمبر 4، اپنے کردار کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے مطابق گزاریں۔ اور نمبر 5، اپنے آپ کو صدقہ اور زکوٰۃ کے ذریعے محفوظ کریں۔ تو دوستو، ان چیزوں سے اگر آپ اپنی زندگی میں شامل کریں گے تو اس کے بہت سارے پازیٹیو اثرات انشاءاللہ رونما ہوں گے، جس سے آپ کی لائف جو ہے بہت سکون دہ اور آرام دہ ہو جائے گی۔ باقی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو دوستو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، اور جو نیو احباب دیکھتے ہیں اگر وہ چاہتے ہیں کہ ایسی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔